रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करते हैं आज की नई कहानी, जिसकी लेखिका हैं वंदना सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ का चश्मा। जैसे ही आशीष ने घर के दरवाजे पर कदम रखा कि रमा दौड़ी चली आई। अरे अरे माँ, संभाल के, अभी गिर जाती तो तू है ना मुझे संभालने को, बड़े विश्वास और फक्र से माँ ने कहा। अच्छा बेटा, मेरा चश्मा बन गया। तूने कहा था कि सोमवार को मिल जाएगा। नहीं माँ, आज नहीं बन पाया, उसने नजरें झुकाए हुए कहा। रमा समझ गई कि बेटा झूठ बोल रहा है, वो चश्मा लेने नहीं जा पाया होगा या भूल गया होगा। फिर भी उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, जब तुझे टाइम हो तब ले आना। आशीष बहुत शर्मिंदा था। कितना मजबूर और नालायक बेटा है जो माँ के लिए एक नया चश्मा नहीं बनवा पाया अब तक। पिछले महीने उसके 5 वर्ष के बेटे देव ने खेल खेल में दादी का चश्मा तोड़ दिया था। तब से माँ बिना चश्मे के थी, पर उन्होंने माथे पर एक शिकन भी ना आने दी थी। वो तो आशीष ने बताया था कि आज चश्मा बनने वाला था, इसलिए पूछ लिया था उसने। रमा अंदर ही अंदर दुखी भी हो रही थी कि उसने पूछकर बेटे का दिल दुखा दिया है। बहू सीमा का स्वभाव वह जानती ही है। बड़े घर की बेटी है तो बहुत खर्चीली है, साथ ही नकचड़ी भी है। सास को एकदम नापसंद करती है। आशीष ने सीमा से लव मैरिज की है। शादी के कुछ माह बाद से ही बहू के तेवर बदल गए और वह पत्नी से दबता चला गया। दबना क्या, इसे समझौता ही कहेंगे। माँ और पत्नी के बीच बेचारा किसी तरह सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा था, परंतु आजकल की बहुओं को सास और ननद बोझ ही लगती हैं। यही सोच सीमा की है। उसकी प्राइवेट नौकरी की सीमित तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। 5,000 रुपये माँ की पेंशन आती थी, वो भी सीमा अपने हाथों में ले लेती थी, ये कहकर कि माँ जी को पैसे का क्या करना है, हम उनका खर्चा उठा तो रहे हैं। सीमा को घर में ना देख आशीष ने माँ से उसके बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि वो देव को लेकर बाजार गई है। देव की गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो बहू मायके जाएगी कल। उसने तुझे नहीं बताया बेटा? हाँ वो नहीं, हाँ नहीं, वो बताया था माँ, मैं भूल गया था। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? चाय बना दूँ? नहीं माँ, तुम बैठो, आज मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पियो। सीमा की अनुपस्थिति में आशीष रिलैक्स महसूस कर रहा था। एक कप मेरे लिए भी बना ले आशु। माँ बेटे ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। आशीष की बड़ी बहन आस्था दरवाजे पर खड़ी थी। अरे दी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल दी, अभी बना कर लाता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। आस्था ने अपने पर्स से चश्मा निकाला और माँ को पहना दिया। अरे तूने बनवाया मेरा चश्मा, माँ ने खुश होते हुए कहा। तब तक आशीष चाय लेकर आ गया। चश्मा देखकर वो चौंक गया। कुछ कहने ही वाला था कि आस्था ने जल्दी से कहा, आशु तू भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गया है। तूने ही तो मुझसे कहा था कि माँ का चश्मा मैं उठा लाऊं दुकान से, तो मैं ले आई। आशीष प्यार से कभी माँ को तो कभी बहन को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, यादी वो ना काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि मैं भूल ही गया था। थोड़ी देर बाद सीमा भी आ गई, हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए हुए। आस्था ने अपना पर्स खोला और बैंक की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड माँ को देते हुए कहा, माँ ये आपके बैंक के पेपर्स और कार्ड हैं और ये आपके अपने हैं। आपको जब ज़रूरत हो तब आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकती हैं। आपकी पेंशन का पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। उस पैसे पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। कल मैं आपको कार्ड से पैसे निकालना सिखा दूंगी। आप इसे जैसे चाहें खर्च कर सकती हैं। और माँ आपको पता है अब आपकी पेंशन दुगनी हो गई है। सीमा मन में सोचकर नंद को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसे नज़रअंदाज करते हुए आस्था ने आशीष को देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती आशु? माँ इतने दिनों से बिना चश्मे के कैसे रह रही होंगी? तुम लोगों के अपने ऐशो आराम और खर्चों में तो कभी कोई कमी नहीं होती। माँ के लिए पैसों का रोना रोते हो, उनकी पेंशन भी खर्च कर देते हो और उनका ख्याल भी नहीं रख सकते। अगर माँ तुम्हारे ऊपर इतनी ही बोझ बन रही हैं तो बता दे, मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी। और हाँ, तुम लोगों को एक बात पता है, अब तो ये कानून भी बन गया है कि जो अपने वृद्ध माता पिता को परेशान करते हैं या उन्हें घर से बेदखल या उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रहे बच्चों। वैसे मैं तो हूँ ही देखने के लिए, सीमा तपाक से बोली। पर दीदी आपको कैसे पता चला चश्मे के बारे में? ये कहकर वह माँ और आशीष को घूरने लगी। तभी देव बोला,
बुआ को मैंने बताया था। दादी को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में। दादी मुझे पढ़ाती हैं तो बिना चश्मे के कैसे पढ़ाएंगी? आपको तो कोई फिक्र है नहीं दादी की, और पापा को ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, तो बुआ के अलावा कौन करता ये काम? ओ मेरा प्यारा बच्चा। रमा ने उसे अंक में भर लिया। सीमा की नजरें जमीन में गड़ गईं। तभी देव ने एक कार्ड अपनी दादी को देते हुए कहा, हैप्पी मदर्स डे दादी माँ। भाई बहन ने भी माँ को आलिंगन में लेकर मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। माँ भाव विभोर हो गई। सीमा ने भी आगे बढ़कर सास के पैर छूकर बधाई दी। माँ ने सब भुलाकर उसे भी भरपूर आशीष दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और आंख दबाकर कुछ इशारा किया जिसे किसी ने नहीं देखा। ग्रह कलेश से बचने हेतु आशीष ने बहन से मिलकर ये स्वांग रचा था। एक पन दो काज वाली कहावत आज चरितार्थ हो गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।